हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इज़ इंटरेस्टिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेमेडियल मेजर्स दैट आर टेकन टू कंट्रोल पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि व्हाट आर द कॉजेस, किन किन वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है भारत देश में, और आज हम देखेंगे कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के क्या क्या इंतज़ाम हैं, किस किस तरह से हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए आगे आ रही है पॉपुलेशन को। ठीक है, तो जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो कि हमारी कंट्री को अगर पॉपुलेशन का कंट्रोल होना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल में लेना है, तो यहाँ पर आपको एक तरह से अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोशिश करनी पड़ेगी। सो लेट अस सी व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कर्ब द पॉपुलेशन इन इंडिया। पहला मेथड है इकोनॉमिक मेजर्स। इकोनॉमिक मेजर्स मतलब जो आपके मॉनेटरी फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर कंट्रोल किया जाता है पॉपुलेशन को। आपको इस बात को समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन जब आप इकोनॉमिक मेजर्स पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस पैसों की बात कर रहा हूँ और कौन से मॉनेटरी तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात यहाँ पर रखी गई है। दूसरा मेजर आएगा सोशल मेजर। सोशल मेजर्स मतलब एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो सब कोशिशें जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएंगी उसको हम सोशल मेजर्स में पढ़ेंगे। तीसरा और सबसे लास्ट मेथड है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको सोसाइटी में ही दिखेगा, हमारे नूक एंड कॉर्नर लोकेलिटीज़ में देखेंगे आप कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट रहो या प्राइवेट रहो, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव रहेगा स्पेशली फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कि किस तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए अब हम इन डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इकोनॉमिक, सोशल और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हमको हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला मेथड जो कि हम अडॉप्ट करेंगे हमारे इकोनॉमिक मेजर्स में वो रहेगा एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को खोला जाए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोज़गार मिल सके, और लोग खाली टाइम बेकार में अपने घरों में बैठने के बजाय वो जाकर काम कर सकते हैं और वो काम में उनको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी आने लगेगा। ठीक है, तो एक साइड से अर्निंग भी हो जाएगी और दूसरे साइड से इकोनॉमी का डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट भी कर देंगे वो लोग, और तीसरी साइड जब वो लोग घर में नहीं होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ने के ऊपर एक फुल स्टॉप सा लग जाएगा। और जब वो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते रहेंगे तो ये भी बात सामने निकल कर आएगी कि वो कितनी महंगाई है, कौन सी चीज़ को ज़रूरत है घर में, या कौन सी चीज़ को कितनी क्वांटिटी में हमें ख़रीदना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ में, और हम अगर ज़्यादा बचे रखेंगे तो हमको क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, तो क्या हम हमारे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ दे पाएंगे या नहीं। जब वो इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, जब महंगाई देखेंगे तभी तो मालूम कर सकेंगे। So that is the importance of industries in controlling the population in the economy। इस तरीके से population control करने में ये एक बेहतरीन मेथड प्रूव किया गया है। तो देखेंगे what is given here।
इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हर किसी को ये बात पता है कि भारत जैसे देश में एम्प्लॉयमेंट मिलना, यानी कि कोई भी काम को करने के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना कितना मुश्किल है, एंड आर इंटरेस्टेड इन लिमिटिंग द साइज ऑफ द फैमिली। तो आपकी जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग टू ही आप खर्चे करोगे, आपकी जितनी कमाई होगी उसके अकॉर्डिंग टू ही उतने पैसों में ही आप एडजस्ट कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी कमाई है 10,000 और आप खर्चे कर रहे हो 15,000 के, इसमें तो आपको लॉस हो जाएगा। तो कोई भी आदमी जब कमाने के लिए बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको खर्चे समझ में आएंगे, और वो समझ में आने के बाद वो अपनी फैमिली साइज ऑटोमेटिकली छोटी कर लेगा। ये एक इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इन इंडिया। लेकिन इसको सिर्फ इस तरह मत समझना कि गवर्नमेंट ने सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड किया। मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी एक वजह बन गई इंडस्ट्रीज़ के ओपन करने के बाद, जो एक बहुत प्रोडक्टिव रोल प्ले किया है। ठीक है, वैसे तो डेवलप एक कंट्री को होना है तो तीनों सेक्टर्स को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी, इंडस्ट्रियल एंड टर्शरी। तो हम सिर्फ पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल क्या है वो देखने वाले हैं, बाकी दूसरे पॉइंट्स हम इस चीज़ में कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, दे रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे मस्ट रेस्ट्रिक्ट द फैमिली साइज। मतलब उनको अपने आप का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है हमारा रहन सहन का, वो बढ़ाने का एक अजब सी खुशी होगी उनको, क्योंकि जितना आपका स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा उतना आप अपने आप की थिंकिंग को बदलते जाओगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसा आप स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करोगे अपना, और देखोगे कि क्या चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए, कि बच्चे पैदा ज़्यादा अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हमको उनको पालने के लिए जो अमाउंट ज़रूरी है वो हमको कितनी मुश्किल के साथ आ रहा है। तो इन अ नटशेल आप ये कह सकते हो कि अगर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा ओपन होंगे, अगर वो बढ़ेंगे, तो हमारे पास जो बिग फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने देर नहीं लगेगी। हेंस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ नीडेड। तो भारत जैसे देश में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पॉपुलेशन कम करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 रहेगा क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक मेजर्स में। ये पॉइंट हमारे पिछले पॉइंट एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंटिन्यूएशन रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के ओपन होने के बाद ही मिल पाएगी। तो उसका कंटिन्यूएशन है, इंडस्ट्रीज़ ओपन करने से जो एरिया पहले डेवलप नहीं हुआ हो वो अब डेवलप होता नज़र आएगा। तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन वाली बात आपको देखने को मिलेगी। वो एरिया स्लोली स्टैंडर्ड होता जाएगा, एक सिटी में कन्वर्ट होता नज़र आएगा आपको। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एक एरिया में या एक कंट्री में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सपेंशन होता नज़र आए तो देखेंगे क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से हमारे पॉपुलेशन को कम किस तरीके से किया जा सकता है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। देखो, अर्बनाइजेशन मतलब एरिया को सिटी के तरह से रखना, इंडस्ट्रीज़ ओपन कर गांव के एरिया में या फिर जो एरिया में डेवलपमेंट ना हुआ हो वैसे एरिया को डेवलप करना अलग बात है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को फुल तरीके से फुल फ्लेज फॉर्म में एस्टैब्लिश करना वो अलग बात है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको एक होने के बाद हर चीज़ में आपको डेवलपमेंट नज़र आएगा, चाहे वो इकोनॉमी रहो, चाहे आपके पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाला पॉइंट ऑफ व्यू हो। Government of center and state both should create more job in cities and villages and also by private businessmen.
तो यहाँ पर जितने ज़्यादा रोज़गार बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, उतना लोग बिज़ी होंगे, और जितना लोग बिज़ी होंगे, उतना वो लोग इनकम कमा पाएंगे और अपनी फैमिली साइज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के बारे में सोच पाएंगे। The housing problem and cost of upbringing the children in urban areas usually prohibit people from having large families. यही पॉइंट को हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था इंडस्ट्रियल सेक्टर के। अगर जितना इन्वॉल्व रहोगे काम में, उतना आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा कि कॉस्ट ऑफ अपब्रिंगिंग अ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को बड़ा करने में जितने पैसे लगते हैं, उसमें कितनी मेहनत और कितनी मुश्किलों के साथ हमको जूझना पड़ता है। सो इट स्पीक्स अबाउट दिस पॉइंट। इकोनॉमिक मेजर्स का पॉइंट नंबर 3 है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ये रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हमको डायरेक्टली मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, तो आपको पॉपुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आएगा। तो इसको इस तरह से समझना है कि अगर जो आदमी जॉब कर रहा है, जो एम्प्लॉयड है, उसको अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ना की गई हो, अगर आपको प्रॉपर तरीके से इनकम ना की गई हो, देन आपको पता चलेगा कि इफ़ यू हैव अ बिग फैमिली साइज, तो आपको किन किन मुश्किलात के साथ, किन किन प्रॉब्लम्स के साथ, किन किन इश्यूज़ के साथ आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। सो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द स्टैंडिंग इनिशिएटिव या स्टैंडिंग एजेंडा ऑफ इंडिया राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जितनी जल्दी पॉवर्टी हटेगी, उतना ज़्यादा हमारी कंट्री डेवलप होगी इन टर्म्स ऑफ अपलिफ्टिंग द स्टैंडर्ड्स। और जैसे स्टैंडर्ड्स अपलिफ्ट होंगे, ऑटोमेटिकली हमको समझ आएगा कि कॉस्ट ऑफ अपब्रिंगिंग अ चिल्ड्रन कितना ज़्यादा हो चुका है, और यही थिंकिंग के बेसिस के ऊपर हम हमारी पॉपुलेशन साइज कंट्रोल करने में आगे आएंगे और हम उस चीज़ को प्रैक्टिस जल्द से जल्द करेंगे। So let us see what is given here. Poverty has a direct relation to the population growth. People in developing countries, especially in rural areas, believe that more kids means more hands for work and thus more money. जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, उतने ज़्यादा हाथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। पहले जो काम 2 घंटे में हुआ करता था, आज ज़्यादा हाथ लगने की वजह से वो काम 1 घंटे या 1 घंटे के कम टाइम में उस चीज़ को कर पाएंगे। ये सोच प्रोडक्टिव फॉर्म में तो सही है, लेकिन ये चीज़ जब आप पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, चाहे आप एरिया की पॉपुलेशन ले लो या एक फैमिली की पॉपुलेशन ले लो, तो बहुत सीरियस इशू माना जाएगा। सो यहाँ पर विलेजेस में इस तरह का पॉपुलेशन इंक्रीज होना देखा गया, और फर्दर ये भी माना गया कि वंस द पुअर स्टार्ट गेटिंग बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जब उनको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो बेसिक फॉर्म में चाहिए, वो अगर उनको मिल जाएं, तो चिल्ड्रन को ज़्यादा मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन रखना एक फैमिली में, वो भी कम होता नज़र आएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट इनकम अर्निंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग योर फैमिली साइज। पॉइंट नंबर 1 हमारे सोशल मेजर्स में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है एजुकेशन। अब तक हमने देखा कि इकोनॉमिक मेथड से, मतलब मॉनेटरी फॉर्म में, आप किस तरीके से पॉपुलेशन को कम कर पाए हैं इन इकोनॉमिक मेजर्स। लेकिन अब आएंगे कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप पॉपुलेशन को कम करने के एफर्ट्स लगा रहे हो, तो कौन से मेथड से आप इस चीज़ को परफेक्टली विदाउट एनी इशू कर पाओगे। सो हम देखेंगे से सबसे पहला मेथड है एजुकेशन, कि लोग जितने एजुकेटेड रहेंगे, उतना ज़्यादा उनकी थिंकिंग मैच्योर होगी, वो चीज़ों को समझ पाएंगे कि अपब्रिंगिंग कॉस्ट ऑफ हैविंग मोर चिल्ड्रन, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ गोइंग टू बी। ठीक है,
क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना एक अर्बन एरिया में, एक सिटी एरिया में, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, उस चीज़ को बहुत क्रिटिकल माना गया, उस चीज़ को बहुत मुश्किल से हमको अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा जब आप एक अर्बन एरिया में सरवाइव कर रहे हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि एजुकेशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉपुलेशन। एजुकेशन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द इकोनॉमी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू डेवलप फॉर एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो फॉर द इकोनॉमी। एजुकेशन, स्पेशली वुमेन एजुकेशन, कैन वर्क वंडर्स इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। देखो, हमारे समाज में पहले कैसा था कि सिर्फ मर्द ही बाहर जाया करते थे कमाने के लिए, लेकिन जैसा जैसा सोसाइटी की थिंकिंग चेंज होती गई, जैसा जैसा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता गया, उसमें ये भी देखा गया कि मेन एंड वुमेन शुड गेट इक्वल राइट, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब वुमेन आर गोइंग आउट एंड एडिंग देयर बिट इन एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस होल्ड, घर के एक्सपेंसेस में जब वो अपना इनकम कंट्रीब्यूट करेगी, तो एक हेल्पफुल हैंड भी मिलेगा और एक एम्प्लॉयमेंट करते हुए एक एजुकेटेड बैकग्राउंड मिलेगा, एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चों को। तो यहाँ पर एक फीमेल का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज करने में इट इज़ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ men and women. Now, if both are educated, not only men, apart from men and women are also educated, तब तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। एक एजुकेटेड पेयर कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी फैमिली साइज़ बड़ी हो और उनके न्यू बॉर्न बेबीज़ को, उनके बच्चों को वो बेहतर लाइफ ना दे सकें। तो इस तरीके से हमको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करना है। एन एजुकेटेड मैन एंड वुमेन कैन रेडिली अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ अ न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली। वही बात है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि एक एजुकेटेड पेयर स्मॉल फैमिली को किस तरीके से फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, और एक प्रेफरेंस देने से हटकर भी अगर एक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हम एम कर रहे हों, तो हमको स्किल्ड, टैलेंटेड, नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है। और अगर आपकी फैमिली साइज़ बड़ी होगी, तो आप हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ज़्यादा आगे तक आपके बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, बीइंग a person living in urbanized और urban area। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को हमको कंसिडरेशन करना है इन ऑर्डर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। दूसरा पॉइंट आएगा हमारे सोशल मेजर्स में, जिसकी मदद से हम पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल लगा सकते हैं, वो है एज ऑफ मैरिज। हमारे भारत देश में ऐसा देखा गया कि कम आयु में लड़का और लड़की की शादी या विवाह करा दिया जाता था। ठीक है, तो उससे पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। बढ़ने के साथ साथ जब हम हमारे पिछले एक आंसर को, जो कि सेम यूनिट में है, जो कि है थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वो आंसर को अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश जब फेज़ 2 या स्टेज 2 में था, तो चंद सालों में हमारे भारत देश में सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हमारे भारत में बर्थ रेट कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, और उस चीज़ को, बर्थ रेट को कम करने के लिए हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं थे, कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो ड्यूरेशन को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है, जिसको हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक में कवर किया है। तो यहाँ पर एज ऑफ मैरिज पॉपुलेशन के ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी अगर आपका विवाह कम आयु में हो जाए, तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी वो पर्टिकुलर एरिया में।
क्योंकि वहाँ पर जितनी कम आयु में शादी होगी लड़का और लड़की की, उतने ज़्यादा फर्टिलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो जितनी फर्टिलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी एक वुमेन की और एक लड़की की, तो पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होते ही रहेगी, जो कि अच्छी साइन नहीं है। अब चलिए ये पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। Fertility depends on the age of women at marriage. The problem of child marriage is highly noticed in certain countries with high population like India, Pakistan और बांग्लादेश। जो पॉइंट्स हमने अभी अभी कवर किए हैं वही पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। As per Child Marriage Restraint Act 1978, ये एक्ट के अकॉर्डिंग टू एक उम्र स्टैंडर्ड रख दी गई कि कम से कम जब लड़के की उम्र इतनी हो और अगर लड़की की उम्र इतनी हो तब वो बालिग कहलाएंगे, मतलब शादी करने के लायक हो जाएंगे। वो एज में अगर उनकी शादी करा दी जाए या वो एज में वो खुद एक दूसरे की पसंद से शादी करते हैं तो वो शादी को लीगली मंजूर किया जाएगा एज पर दी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक उम्र लागू कर दी गई कि लड़कियों को 18 साल की उम्र से पहले और लड़कों को 21 साल की उम्र से पहले अगर वो शादी करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है। ठीक है, उनकी शादी को लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा एक लॉ बनाया गया। उनकी शादी को चाइल्ड मैरिज में कंसिडर करके उनको उसके हिसाब से सज़ा दी जाएगी। लेकिन आज भी अगर हम हमारे भारत देश के थोड़े स्टेट्स में देखें तो दुर्भाग्यपूर्ण हमको आज भी कोई स्टेट्स में चोरी छिपे तरीके से चाइल्ड मैरिजेस लड़का और लड़की के कराते हुए नज़र आएंगे। इस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो कि हम स्टडी करेंगे सोशल मेजर में, वो है स्टेटस ऑफ वुमेन। स्टेटस ऑफ वुमेन में ये जो टॉपिक है हमारी, ये हमने हमारे लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखी है। आपने आपके लोअर क्लासेस में स्कूलिंग लेवल पर पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट की जब बात आए, द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन में कंट्रीब्यूशन एक फ़ीमेल का कितने परसेंटेज है। अगर आप देखोगे पिछले 40 या 50 सालों में तो आपको दिखेगा कि फ़ीमेल की लाइफ एक चार दीवारी में शुरू होती थी और चार दीवारी में ही सिमट कर रह जाती थी। तो इफ़ यू से दैट वी कैन से इट लाइक वुमेन लाइफ वाज कन्फाइंड विद इन फोर वॉल्स। तो यहाँ पर इक्वली लेवल पे मेन एंड वुमेन को नहीं देखा जाता था। ठीक है, लेडीज़ को या फिर फीमेल को मेन से कम ही रेट किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि अगर वुमेन घर से बाहर निकल कर जाएं काम करने के लिए तो इट इज़ वेरी शेमफुल थिंग फॉर एनी फैमिली। ऐसा हमारा सोचना था एक समाज के अंदर। लेकिन आज जैसा हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इट इज़ नॉट ओनली मेन हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग फॉर डेवलपिंग द इकोनॉमी। यहाँ पर दोनों का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर मेल का भी कंट्रीब्यूशन बराबर का है और फीमेल का भी कंट्रीब्यूशन बराबर का है। तो यहाँ पे जेंडर में कोई तरीके की इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिल रही हमारे करंट भारत देश के सिचुएशंस में। तो बोलने वाली बात ये है कि स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हमको समझना चाहिए, हर स्टेट्स को समझना चाहिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द कंट्री। देखेंगे यहाँ पर क्या मेंशन है, इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन स्टिल वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मेन। जैसा कि हमने अभी देखा कि मेन एंड वुमेन के बीच में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत था हमारे देश में। जब हम मेन एंड वुमेन दोनों को डेवलपमेंट में इक्वली कंट्रीब्यूशन के लिए आगे आने को कह रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी अवसर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि वुमेन को हमेशा इस तरीके से देखा जाए कि उनकी लाइफ
एक चार दीवारी में नहीं बल्कि कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये सोच हमको हर स्टेट में डेवलप करते हुए हर स्टेट में इस तरीके के सोच वाले लोग हमको चाहिए, ताकि जब ऐसी सोच हमारे देश में पैदा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन का फंडा है या फिर बर्थ रेट का जो इशू है वो खुद ब खुद ख़त्म होता या पूरी तरीके से डिक्रीज़ होता नज़र आता रहेगा। In India, certain marriage couples keep giving birth to kids in expectation of a son, which adds to rising population. ये भी हमारे भारत में बहुत बार देखा गया। हम ये कहते हैं कि सिर्फ रूरल एरियाज़ में इस तरीके के प्रॉब्लम हमको पाए जाते हैं, लेकिन ये चीज़ हमने अर्बन एरिया में भी कई बार नोटिस की है कि हम चाहते हैं कि हमें लड़का हो, लेकिन वो उम्मीद में हम पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने की बात या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ये सोच हमारे ज़हन से निकलती चली जाती है। व्हेन यू कीप एक्सपेक्टिंग अ सन एंड इफ़ यू आर गेटिंग अ बेबी गर्ल, इट एड्स टू द पॉपुलेशन, जो कि समझना चाहिए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में हमारा सबसे पहला पॉइंट है फैमिली प्लानिंग सेंटर्स। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे सेंटर्स खोले गए जहाँ पे लोगों को स्मॉल फैमिली साइज़ या फिर न्यूक्लियर फैमिली के बेनिफिट्स या फिर उसके जो एडवांटेजेस है उसको समझाया गया। ये समझाया गया कि अगर आपकी फैमिली में कम बच्चे होंगे तो आप उनको बेहतर ज़िंदगी दे सकोगे, उनकी एजुकेशन अच्छी करवा सकोगे, उनको खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं होगी। इस चीज़ के बारे में फ़ोकस करके एक हैप्पी फैमिली की इंडिकेशन के तरफ उनको उनके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, जो कि हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने वाली कंट्री में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। लेकिन हमारे पास बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जो इस चीज़ को समझ पाए। जो एजुकेटेड लोग हैं, जिसको एजुकेशन की तरफ से ये समझ में आ चुका है कि अगर हम बहुत सारे चिल्ड्रंस रखेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी हमको प्रॉब्लम्स होंगे आगे चलकर, और हम हमारे बच्चों को बेहतर लाइफ नहीं दे सकेंगे। बिकॉज़ आए दिन यहाँ पर आपको सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद करना होता है, ठीक है? और साथ ही साथ आपको ये जो अर्बन एरिया की महंगाई है, इस चीज़ को भी नज़र में रखते हुए आपको घर के हर सिचुएशन को डील करने के लिए आगे बढ़ना होता है। तो एजुकेटेड एरियाज़ में जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज़ को समझे हैं। बाकी जगह पर ये एक फेलियर सा साबित हुआ है। देखेंगे, starting of a family planning center is an integral part of family planning program. These centers provide various clinical facilities needed for family planning. यहाँ तक कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए गवर्नमेंट सेंटर्स में, ताकि मेल एंड फीमेल दोनों अपने अपने तरह से अपने अपने प्रोटेक्शंस और अपने अपने प्रिवेंशंस यूज़ करते हुए पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में है पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। ये पॉइंट के अकॉर्डिंग टू अगर हम समझें जो कि गवर्नमेंट का मेजर है टू रिड्यूस पॉपुलेशन, तो ये समझ में आएगा कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन दी जाए कि उनको जब वो रिप्रोडक्टिव एज में हों आफ्टर मैरिज, तो फैमिली प्लानिंग का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, उनको उनकी फैमिली साइज़ को रेस्ट्रिक्ट करना किस वजह से चाहिए, ताकि वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकें और अपनी लाइफ को भी बेटर बना सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा बेबी बर्थ्स होंगे उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनको अच्छी ज़िंदगी, उनकी एजुकेशन, हर चीज़ बेटर बनाने में, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में हमको पॉपुलेशन किस तरीके से लिमिट करना है उसको सोचना होगा। यहाँ पर जो मैंने अभी भी बात कही
कि हमको पॉपुलेशन साइज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो मेरी बात अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बहुत गलत मानी जाएगी, क्योंकि रिलीजन में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने को नहीं कहा गया है। क्योंकि जब कोई घर में लड़का या लड़की पैदा होती है तो उसे भगवान की तरफ से एक देन माना जाता है, भगवान की तरफ से एक खुशी मानी जाती है, और लड़के और लड़की का घर में पैदा होना शुभ माना जाता है। घर के अंदर सब कुशल मंगल हो, सब बरकत में हो, हर चीज़ इस तरीके से सोचा जाता है। लेकिन हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमको कंट्री के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस आंसर को, इस टॉपिक को उस नज़र से ही सोचेंगे। For increasing the level of consciousness, couples in the reproductive age are to be informed about the usefulness of family planning. The government of India is using all media to publicize the importance of family planning. हमको आए दिन हमारे टीवी पर, हमारे रेडियो पर ये एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं कि छोटी फैमिली खुश फैमिली, ठीक है, बच्चे दो ही अच्छे, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स हमको किए जाते हैं, बताए जाते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से ये अपील भी है कि हम दो और हमारे दो। आप दो हैं तो आपके बच्चे भी अगर दो रहें तो फैमिली साइज़ छोटी रहेगी, और इकोनॉमी के ऊपर भी आप एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन करोगे और अपनी फैमिली को हैप्पी रख सकोगे। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आंसर के कंक्लूजन में। तो जितने भी हमने आज पॉइंट्स डिस्कस किए, इन तरीक़ों से इंडिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत हद तक कंट्रोल में आ रही है। लेकिन इतने बड़े भारत देश में पॉपुलेशन कंट्रोल करना उतना आसान भी नहीं साबित हो पाएगा। तो इट्स ए चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। मैं आशा करता हूँ आज का आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और आंसर के साथ, और आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट ये करना है कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूं और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूं। So that's it, students. Do subscribe my channel and share my videos to everyone in your friend circle. Now with this note, I would say thank you very much for watching this video. Stay safe, stay home, and do take a very good care of yourself and your family members. Thank you very much. Bye bye.